हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10 के यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो बुक चलती है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। प्रश्नावली 8D जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है वो सोल्व आउट कर रहे हैं। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आएंगे। ये क्वेश्चन पहले मैंने सोल्व आउट कर लिए थे, लेकिन हुआ क्या कि वीडियो है वो सेव नहीं हुआ और ही कट हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नोट्स है वो तो बने हुए रह गए, लेकिन वीडियो नहीं रहा। तो मैं वीडियो दोबारा से शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चंस को ऑलरेडी 2 को मैंने सोल्व आउट कर रखे हैं, तो वो एज इट इज रखूंगा। समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। जो प्रश्न 1 क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने, सेके और टेने को कोटे के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइने को, सेके को और टेने को किस में, कोटे के टर्म्स में लाना है। तो देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन ही कोट थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। टेन ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन ही कोटे। तो टेन ए वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोटे में कन्वर्ट हो गया। और क्या लिखेंगे, टेन ए इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन कोटे। सेकंड आता है, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप पता है कि टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोटे। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। जब वैल्यू पुट किया, एलसीएम लिया कोट स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और सेक इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का तो अंडर रूट हो गया, और नीचे कोट स्क्वायर ए उसका जब रूट हुआ तो स्क्वायर हट गया और वो क्या निकल के आ गया, पूरा कोटे निकल के आ गया। तो सेके को कन्वर्ट कर दिया किस में, कोटे में। तो दूसरा है वो सेके को कन्वर्ट कर दिया। तीसरा है साइने को कन्वर्ट करना है कोटे में। तो देखिए, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर को हटाया तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और थीटा इक्वल टू जब ए लिख दोगे तो साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही आपका कन्वर्ट हो गया। सेकंड देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में व्यक्त कीजिए। एक एंगल ए है और उसके त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितने होते हैं, आपको पता है, साइने, कोसे, टेने, कोटे, सेके और कोसे के होते हैं। सेके आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि सबको किस में कन्वर्ट करो, सेके में कन्वर्ट करो। तो देखिए किस से कन्वर्ट करेंगे, साइने को भी सेके में कन्वर्ट करना है, कोसे को भी सेके में कन्वर्ट करना है, टेने को भी करना है, कोटे को भी करना है और कोसे को भी करना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कोस थीटा और सेक थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है। तो कोस थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। तो कोसे इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन सेक आ गया। अरे समझ में आ गया कैसे आ गया। सेकंड देखिए, सेकेंड हम जानते हैं एक सर्वसमीका होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वेन थीटा इक्वल टू ए, तो टेन ए इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, टेन ए भी सेक ए में कन्वर्ट हो गया और कोसे भी हो गया। अब देखिए बच कौन गया, बच गए यहाँ भी कोटे। तो कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो कोटे इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टेन ए। टेन की वैल्यू ऊपर आई है, उसे पुट कर दिया तो कोटे इक्वल टू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और यहाँ पे जब कन्वर्ट किया, कोट स्क्वायर ए की वैल्यू पुट की, कोट स्क्वायर ए की वैल्यू ये आई है ना, कोटे की वैल्यू, जब इसका स्क्वायर करके पुट किया तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया। जब एलसीएम लिया तो कोसेक ए वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आगे वाले में। तो देखिए यहाँ के बाद में सेव नहीं हुआ था वो वीडियो, यहाँ के बाद में टर्मिनेट हुआ है। तो देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलो, यहाँ के बाद में टर्मिनेट हुआ क्या है कि सेव होने इसलिए नहीं हुआ कि जो PDF थी हमारे पास में, जितना स्टोरेज था वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ, वीडियो कुछ भी सेव नहीं हुआ, सब कुछ है डिलीट हो गया। जब डिलीट हो जाता तो बड़ा दिमाग खराब होता है यार। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अरे आएगा ही नहीं आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एलसीएम आ गया तो यहां बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और क्या आ गया, प्लस 1। कैसे आया समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 कैसे आया। अब जो कट हो रहा है कट कीजिए, 1 से 1 कट हो गया,
अरे हो गया 1 से 1 कट। और यहाँ से क्या है हमारे पास में, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया, ऊपर बन गया सेक स्क्वायर ए, अरे अंश में क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए, और हर में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं, अंडर रूट है, स्क्वायर को हटाते हैं, तो स्क्वायर को हटाओगे तो अंडर रूट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए इज इक्वल टू, देखिए जब सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट होगा तो निकल के आया हमारे पास में सेक ए, क्या निकल के आएगा, सेक ए। दूसरा, जब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट होगा तो ये निकल के आएगा अंडर रूट, क्या निकल के आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। किस में कन्वर्ट करना था हमें, कोसेक ए को सेके में कन्वर्ट करना था, और अभी हो भी गया है, कोसेक ए हो गया सेके में कन्वर्ट। कैसे लिखोगे, कोसेक ए इक्वल टू होता है सेके अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, और यही होता है। अब देखिए लास्ट बचता है कौन सा, साइन ए, तो साइन ए देखिए कैसे करोगे और किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ये कौन सा हो गया, कोसेक ए हो गया, तो देखिए कोसेक ए कैसे होगा, एक सेकेंड, ये हमने कर दिया कोसेक ए। अब देखिए साइन ए करते हैं, तो साइन ए कैसे होगा और किस तरीके से वैल्यू आएगी। फिफ्थ है साइन ए, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, राइट डाउन कीजिए। जानते क्या है कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, और यही होता है साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, यही होता है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे कितना आ जाएगा, सेके आ जाएगा, नीचे आ गया सेके, और यही टर्म आ रही है। समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए समझ में आएगा तो इतना इजी है कि आसानी से सोल्व आउट कर लोगे, और समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन इजी रहेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। देखिए साइन ए इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, यही तरीका रहता है। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और कोसेक ए की वैल्यू आ गई, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, सेक ए आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। सर्व समीकरण आपको दी हुई है और उनको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो पहली सर्व समीकरण देखिए क्या है और किस तरीके से सिद्ध करेंगे। मैंने बताया है कि आपको जब भी प्रूव करना है तो LHS RHS को अलग अलग प्रूव कर सकते हो आप ही, लेकिन ध्यान रखिए कि उसको लेके चलिए जो बड़ी है टर्म। अरे बड़ी टर्म से छोटी टर्म निकालना आसान है, लेकिन छोटी टर्म से बड़ी टर्म बनाना इतना आसान नहीं है। एक तरफ इक्वल 0 दे रहे हो, 0 से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकालना आसान नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से 1 निकालना आसान है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं हल कैसे करोगे। सबसे पहले LHS लोगे, तो LHS से सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, LHS से सोल्व आउट किया तो ये आया आपके पास सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। अरे आ गया सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अरे कोई दिक्कत। अब देखिए एक फॉर्मूला जानते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ उसको। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी
और क्या रहता है a माइनस बी, a माइनस बी, और यही रहता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो देखिए क्या आता है टर्म और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, समझ में आना चाहिए आपके। तो यहाँ क्या बन जाएगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा, अरे बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा, अरे बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही बन गया। अब देखिए आपको एक आइडेंटिटी आप जानते हो सर्वसमी का, और वो क्या बोलती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, अरे होता है या नहीं होता है 1। जब ये 1 होता है तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए, तो यहाँ से क्या निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 किया, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया, अरे बन गया 1। अब देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ है, तो टोटल टर्म दी हुई है 1 प्लस 2 स्क्वायर थीटा दिया हुआ है RHS में, तो यहाँ पर आपने पुट कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा को। पुट क्या करोगे और कैसे करोगे ये समझिए कि किस तरीके से हम वैल्यू को पुट करेंगे। पुट कैसे करोगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अरे होता है नहीं होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होती है वैल्यू। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसमें पुट कर दीजिए, जब पुट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा 10 में, क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए एक टेन स्क्वायर और दो टेन स्क्वायर तो कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा आ गया, कितना आया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। और जो आपके पास आया है वही क्या है RHS है, अरे RHS में वही दिया हुआ है ना आपको, तो यही क्या है RHS है, तो नीचे लिख दोगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ। देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा समझिए कि जो दिया हुआ है उसकी वही टर्म लेनी है आपको जो बड़ी टर्म है। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, सेक की पावर 4 वाला बड़ा लग रहा है, तो यही बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने सोल्व आउट कर दिया जो भी वैल्यू पुट करके, और आंसर आ गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, और वही आपको RHS दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। बाकी क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आपको सोल्व आउट भी करने रहते हैं। नेक्स्ट देखो पर्सन 3 है, इसको मैं आपको दोनों से बताता हूँ। देखो LHS से लेके करोगे तो कैसे करोगे और RHS से लेके करोगे तो कैसे करोगे। मेथड 1 एंड मेथड 2 है वो मैं बताता हूँ, दोनों तरीके सही है, कोई गलत नहीं है तरीका। तो देखिए कैसे करते हैं हल। पहले मैं LHS से लेके बताता हूँ आपको। तो LHS से लिखिए, LHS से करते हैं सोल्व आउट। LHS से करोगे और लाना क्या आपको RHS लाना है। तो ये मेथड 1 दीजिए एक को, एक मेथड है 1, पहला है मेथड 1, मेथड 1 एंड मेथड 2, दो मेथड से मैं इसको बताऊंगा आपको। एक बार LHS लेके करूंगा और एक बार RHS लेके। देखिए LHS लेके करोगे तो क्या करोगे, आपके पास है 1 प्लस कोस थीटा और क्या दिया हुआ आपको पास में 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। देखिए जब भी आपको करना है तो तरीके से लेके चलिए, क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है आपको किस तरीके से और कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सीखना है कि आपको कन्वर्ट है वो कैसे करना है, इक्वेशन जो गिवन है उसको कैसे सोल्व आउट करना है। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा है, इसको सोल्व आउट करते हो तो थोड़ा सा है वो लेंदी होने के चांसेस बन रहे हैं ना क्वेश्चन के। क्वेश्चन लेंदी जा सकता है, कितना भी लेंदी जा सकता है क्वेश्चन का क्या है इसमें। तो यहाँ पर क्या है आपको
दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कराओगे किससे, 1 माइनस प्लस कोस थीटा से। किससे मल्टीप्लिकेशन कराओगे, नीचे वाले का संयुग्मी से मल्टीप्लिकेशन कराओगे। तो 1 प्लस कोस थीटा से करा दिया और इसको किससे करा दिया, 1 प्लस कोस थीटा से करा दिया। अरे करा दिया दोनों में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा आ रहा है, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। अरे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे बनाया नहीं बना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको कर दिया तुमने 16 आउट, तो ये क्या बन गया, देखिए 1 प्लस कोस थीटा तो एज इट इज रहा, 1 प्लस कोस थीटा ये तो एज इट इज रहा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एज इट इज रखा। नीचे देखिए आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे होता है या नहीं होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू रखते हैं कोस स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अरे रख दी वैल्यू। अब देखिए दोनों का अंडर रूट एक साथ लगा देते हैं, तो दोनों का रूट जब एक साथ लगाते हो तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, अपॉन आ गया साइन थीटा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है इसका, समझ में आ गया। अब देखिए अलग अलग सेपरेट सेपरेट डिवाइड कीजिए, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो बन गया 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा क्या बन जाएगा, देखिए दूसरा बन जाएगा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा क्या बन गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इन दोनों के फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, दोनों के फॉर्मूले। ऊपर आ गया स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का, तो ये आ गया कोसेक थीटा, आ गया कोसेक थीटा। दूसरा आ गया प्लस, ये किसका होता है, कोट थीटा, तो ये होता है कोट थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, तो ये कोट थीटा आ गया। अब देखिए यही आपका RHS है, समझ में आ रहा है। RHS क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिया हुआ है, तो RHS हमने इक्वल कर दिया, तो इक्वल टू आ गया RHS, इक्वल क्या आ गया RHS। नीचे लिखोगे अतः सिद्ध हुआ, क्या लिख दोगे, अतः सिद्ध हुआ, लिख दीजिए नीचे। तो अतः सिद्ध हुआ। देखिए कैसे सिद्ध करना है आपको और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, समझ में आना चाहिए, मेन बात यही है, बाकी तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा यार। अतः सिद्ध हुआ। अब देखिए नेक्स्ट वाला करते हैं, जो क्वेश्चन है वो हमने मेथड फर्स्ट से कर दिया। अब मेथड सेकंड से देखिए कैसे करेंगे, मैं इसी को बताता हूँ आपको, दोनों मेथड से समझ में आ जाएगा, आपको ये कन्फ्यूज भी मिट जाएगा कि किस तरीके से करना है। मेथड सेकंड क्या करेंगे, हम RHS से लेंगे। अब की बार अभी LHS से लिया था, इसमें क्या लेंगे, RHS से लेंगे। जब सोल्व आउट करने से पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, नहीं तो फिर बीच में दिक्कत आएगी। जब RHS से लेगो ना तब क्या है कि इजी वे में सोल्व आउट हो जाएगा, उस टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा। RHS में क्या है, साइन को उसमें खोलना ही है, तो यहाँ पर लिख दीजिए RHS से। जब RHS लेते हो तो आपको LHS लेके आना है। RHS क्या है, देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अरे RHS यही बोलता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो RHS जब लेते हैं तो क्या कर रहे हैं, देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, तो सबसे अच्छा तरीका, जब कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो साइन कोस में खोल दो। तो साइन कोस में खोलोगे तो साइन कोसेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अरे लिखते हैं नहीं लिखते हैं। और कोट थीटा को क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, क्या लिखते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप एक बार जो लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो लेक्चर ज़रूर देखिए, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ये आ गया स्क्वायर। अब देखिए नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास में, साइन थीटा। अरे आएगा या नहीं आएगा साइन थीटा एलसीएम, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा। ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए
1 प्लस कोस थीटा आ गया। यहाँ पर जब स्क्वायर किया अलग अलग तो ये बन गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अरे बन गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। नीचे क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो आइडेंटिटी आप जानते हो वो यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यही होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अप्लाई कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे बन गया। अब देखिए नीचे है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसे क्या लिख सकते हैं, 1d स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहुंच जाएगा ये। अरे लिख सकते हो ना, जब एक लिखा हुआ है तो इसे एक का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और अभी ये वो आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। और क्या बन गया ये 1 प्लस कोस थीटा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इससे क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अरे लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा आ गया। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा तो कट हो गया। देखिए ये कट हो रहा है इससे। अभी देखिए जो बच गई आपके पास में वो क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कितना आ गया, 1 माइनस कोस थीटा। RHS लिया था और LHS हमने निकाल दिया है। देखिए RHS लिया था इधर और LHS हमने फाइंड आउट कर दिया है, और यही LHS है आपका। तो इक्वल टू LHS लिखिए, इक्वल टू LHS नीचे लिखिए अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन समझोगे तो काफ़ी है वो काम आएंगे, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी काम आते हैं। तो देखिए आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।